नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम जर्नी में। तो कैसे हो आप सभी दोस्तों? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो हम आज इस क्लास में पिछले बार की तरह ही हम एसएससी एमटीएस में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर रहे हैं। यह सीरीज़ आपकी लगातार जारी है। तो हम अब डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख रहे हैं और प्रैक्टिस सेट भी चल रही है। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्लास को। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। बोला क्या गया है क्वेश्चन में, दो संख्याएं 63 और 77 है जिनका महत्तम समापवर्तक यानी कि जो एचसीएफ है वो 7 है और हमें उनका एलसीएम हम ज्ञात करना है। तो हमें क्या है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे पहली संख्या दी गई है 63 और एक और संख्या दी गई है वह है 77। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए, दो संख्याएं दी गई हो या फिर महत्तम और लघुत्तम समापवर्तक दिया गया हो, तो हमें इस प्रकार के फॉर्मूले लगाने हैं। वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। ये आपका फॉर्मूला है। पहली संख्या गुणी दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे पहली जो संख्या दी गई है वो दी गई है आपकी 63 और जो दूसरी संख्या जो दी गई है वो दी गई है आपकी 77। हमें यहाँ पे एलसीएम ज्ञात करनी है। तो और एचसीएफ जो दिया गया है वो 7 दिया गया है। तो यहाँ पे सिंपली से हम काट देते हैं। 7 11 76 और 11 तिया 33 और हासिल आया 3 और 11 छक्का 66, 66 और 3 69। तो हमारा जो एलसीएम आया है वो आया है आपका 693। हमारा एलसीएम आया है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। तो 693 हमारा सही आंसर हो जाएगा। आप इस प्रकार से भी इसको हल कर सकते हैं। जो हम सिंपली करते हैं, 63 और 77 का हम सिंपली सा एलसीएम निकाल लेते हैं। तो इससे भी क्या है, हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से भी आप जब एलसीएम निकालोगे तो इससे भी हमारा 693 हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन इस फार्मूले को करने से फ़ायदा ये होगा कि जो बड़ी संख्या दी गई है उसको हम इससे क्या है आसानी से कर पाएंगे। तो इससे ये फ़ायदा है। तो ये फार्मूला भी आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 वर्ग सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज की परिधि निकालें। तो देखिएगा दोस्तों, ये त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज किसको बोला जाता है? जिसकी सभी भुजाएं समान होती है उसको हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो हमें उसका क्षेत्रफल दिया गया है और क्षेत्रफल का जो फार्मूला है वो क्या है, √3² ये इसका फार्मूला है। और उसका जो हमें क्षेत्रफल दिया गया है 9/√3। तो ये 3 से √3 कट गया और ये हो जाएगा आपका 9 चौके 36 और ए बराबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 6। तो हमारा जो भुजा है वो 6 है। तो परिधि हमें निकालना है। तो ये तीनों 6 हो जाएगा। तो परिधि क्या आ जाएगा आपका 3a। तो 3 गुणा 6 बराबर 18 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 5 वर्षों में 7% वार्षिक दर से एक राशि पर 5,320 रुपये का साधारण ब्याज बन जाता है। तो यह राशि कितनी है? देखिए, आपके पास तो समय दी गई है 5 वर्ष, आपको दर भी दी गई है 7% और आपको ब्याज दी गई है। तो हमें सिंपली सा मूलधन निकालना है। और मूलधन ब्याज का जो फार्मूला क्या है, मूलधन का ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो ये आपका क्या है, आपका
इस फॉर्मूले पर पुट करने से आपको आंसर आ जाएगा। तो हमें मूलधन ज्ञात करनी है, तो मूलधन को मैं पी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। दर आपका दी गई है 7 और ये है आपका 5, तो ये बटे मैं 100 कर देता हूँ और ये आ गया आपका 5320। तो देखिएगा दोस्तों, ये 5 से तो 20 बार में चले गया, 7 से ये जाएगा आपका 7 सत्ते 49, 7 6 का 42, 7 शून्यम 0। तो जो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 20, 2 6 का 12 का 2 हासिल 1। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 15,200। तो 15,200 वह मूलधन है जिस पर 5,320 रुपया आपका साधारण ब्याज बन रहा है। तो आई होप दोस्तों आपको धीरे धीरे ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की ओर। किसी बेलनाकार वस्तु के वक्र सतह का क्षेत्रफल 660 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसके आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो उस वस्तु का आयतन ज्ञात करें। तो देखिएगा दोस्तों, ये तो हो गई आपकी बेलन। मान लो कि आपकी बेलन है, ये आपकी बेलन है। हमें वक्र सतह का क्षेत्रफल दिया गया है, हमें जो वक्र सतह का क्षेत्रफल दिया गया है और हमें वस्तु का आयतन ज्ञात करना है। तो उस आयतन का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। ये आपका आयतन का फॉर्मूला है। हमें दी गई है परिधि, दी गई है परिधि, यानी कि इसकी परिधि दी गई है, आधार की परिधि दी गई है, ये हमारी परिधि है। तो हम इससे क्या है, त्रिज्या निकाल सकते हैं। जी हाँ, निकाल सकते हैं त्रिज्या। तो त्रिज्या का जो परिधि का जो फॉर्मूला है वो है आपका 2πr और हमें दी गई है इसकी परिधि 44। तो 2 गुणा और पाई का जो फॉर्मूला होता है मान होता है वो 22/7 होता है। हम यहाँ से r निकाल लेते हैं। तो 44 से 44 कट गया, r बराबर जो आ गया वो आ गया आपका 7। तो हमारे पास r आ गया। तो हमारे पास तो एक चीज़ आ गई r। अब हमें क्या ज्ञात करनी है, h। उसके लिए क्या करते हैं, हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लगाते हैं। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, 2πrh। तो हम यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे हम h का मान निकालना है और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया है आपका 660 सेंटीमीटर। तो 7 से 60 कट गया, 22 दिया 66 और 2 15 30। तो हमारा जो ऊंचाई आ गया वो आ गया आपका 15 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो r आ गया दोस्तों, फिर हमारे पास h भी आ गया, यानी कि ऊंचाई आ गया। तो हम अब आयतन निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं इस वाले फार्मूला में। तो मैं इसको इधर लिख देता हूँ, 22/7 गुणा r का मान है 7 और स्क्वायर है तो 2 बार लिख देते हैं और h है आपका 15। तो 7 से 7 कट गया, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 और 15 चौके 60 हासिल आया 6 और 15 पंचे 75, 75 और 6 81 का 1 हासिल आया 8, 15 कम 15 और 15 और 8 23। तो जो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। आपका ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपको इतनी चीज़ें करनी है, आपको इतनी फार्मूला आपको याद रखना है। क्या क्या फार्मूला याद रखना है, एक तो रखना है आपका आयतन याद रखना है, फिर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का भी आपको फार्मूला याद रखना है और आपको संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल भी आपको याद रखना है। ये सारी चीज़ें आपको बेलन में आपको याद रखनी है। तो ये बिना फार्मूले का आपका नहीं बन पाएगा दोस्तों। तो आपको फार्मूला बेहद आपको क्या है ज़रूरी है याद रखना। तो चलिए दोस्तों अब आगे की ओर चलते हैं। एक इंजीनियरिंग छात्र को उत्तीर्ण करने के लिए 36% अंक हासिल करने होते हैं। उसे 36% अंक हासिल करने होते हैं। उसे 53 अंक मिलते हैं और वह 37 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो उस परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं, ये पूछा गया है। तो हमें सिंपली से पूर्णांक उसका पूछा गया है। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे 53 अंक तो मिलते हैं इसको,
लेकिन वह शर्तीस अंकों से वह फेल हो जाता है, तो हमें हमारे पास उत्तीर्ण होने के लिए अंक मिल जाएंगे जब इन हम दोनों को जोड़ेंगे। तो ये 90 क्या है, वो उत्तीर्ण होने के लिए क्या है, ये जरूरी अंक है 90। तो इस 90 को क्या है, आप 36% के बराबर कर देते हैं, क्यों यही तो है जो 36% है, यही तो 90% के बराबर है। तो हम इस यहाँ से हम इसका 100% निकाल लेते हैं। तो 100% निकाल लेते हैं तो 9 से काट देते हैं इसके, 9 चौके 36, 9 दाम 90, तो ये 4% आ गया। तो यहाँ से हम 25 का गुणा कर देते हैं 100% करने के लिए, और इधर भी 25 का गुणा कर देते हैं। तो हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 250, आपका सही आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत सिंपल सा आपका क्वेश्चन है दोस्तों। इसी प्रकार से आपके एमटीएस में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इतने हार्ड भी नहीं होते क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल सा आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। सीजीएल में थोड़ा सा हार्ड होता है, फिर उसके बाद सीएचएसएल होता है, फिर इसके नीचे एमटीएस होता है, फिर इसे जो नीचे थोड़ा सा और सरल क्या होता है, जीडी का होता है, एसएससी जीडी का। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। एक वृत्त का व्यास 28 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल निकालें। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, बस आपको इसका क्या है, फॉर्मूला याद रखना है। देखिए तो दोस्तों, ये वृत्त है, वृत्त क्या होता है, गोल होता है, वृत्त यानी कि गोला। तो इसका व्यास दिया गया है 28 सेंटीमीटर। जब इसका व्यास 28 सेंटीमीटर है तो व्यास हमेशा त्रिज्या का 2 गुना होता है। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का हमेशा 2 गुना होता है। ये त्रिज्या का 2 गुना है व्यास, तो ये आर क्या है, त्रिज्या जो है इसकी आधी हो जाएगी। त्रिज्या क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, और व्यास क्या है, 2 गुना के बोलते हैं इसके। तो अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, और क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वो है आपका पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान होता है 22/7 दोस्तों, और आर का मान दिया गया है 14 × 14, 7 दूनी 14, और जो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा आपका 6×7=16, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे 1039 में जोड़े जाने के बाद प्राप्त योग 29 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। तो दोस्तों इसमें तो क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले तो 29 को 1039 को भाग देना है 29 से, और इसके बाद जो शेषफल प्राप्त होगा उसको हम 29 से घटा देंगे। इससे क्या हमारे पास वो संख्या आ जाएगी जो कि 29, फिर उस संख्या को हम 1039 में जोड़ देंगे तो क्या है, वह संख्या 29 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, उसको कैसे करते हैं मैं आपको करके बताता हूँ। 1039 हमें दिया गया है, इसको विभाजित करना है हमें 29 से। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखिएगा इसको कितने से गुणा करना है, सबसे पहले तो देख लेते हैं। तो 103 को सबसे पहले देते हैं हम 3 बार में देते हैं, तो 29 तिया 87। अब इस प्रकार से गणना कर लेते हैं, कर सकते हैं, जैसे कि 30 मान लिए, 30 तिया 90। तो 90 में जब हम 29 माने हैं तो 3 कम करेंगे, 90 से 3 घटा देंगे तो 87। इसी प्रकार से आपको क्या है, कैलकुलेशन करना है। 13 में 7 गया 6, और 9 में 8 गया 1, और यहाँ पे हम 9 को उतार देते हैं। फिर 29 को हम 5 से गुणा कर देते हैं, तो 5 ने 45, और 5 दूनी 10, 4 14, 145 है ना। तो हमारे पास जो शेषफल आ रहा है 24 आ रहा है। हमारे पास जो शेषफल क्या आ रहा है, 24 आ रहा है। तो अगर हम 24 में क्या बोला गया है क्वेश्चन में, क्या जोड़ने के बाद, तो हम क्या जोड़ेंगे, यहाँ पे 5 और जोड़ सकते हैं 5, तो यह क्या है 29 है बन जाएगा। तो क्या है, पूरी तरीके से क्या है, पूरी जो संख्या है वो विभाजित हो जाएगी। तो आपका सही जो आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा आपका ऑप्शन बी, आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका सही जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी, आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम आगे की ओर बढ़ते हैं।
दो कारें क्रमशः 30 किलोमीटर और 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से शहर ए से शहर बी तक यात्रा कर रहे हैं दोस्तों। फिर वह जो कार है, उन दोनों कार के बीच क्या है, जो गैप है, समय का गैप है, वो 3 घंटा है, यानी कि 3 घंटा कम समय लेती है पहली कार दूसरी कार की तुलना में। तो शहर ए से शहर बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो देखिएगा दोस्तों, मैं इसको बहुत ही सिंपल सा मेथड आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए कि दो कारें हैं, मैं पहली कार को मैं ए मान लेता हूँ और दूसरी कार को मैं बी मान लेता हूँ। इसकी स्पीड दी गई है, इसकी स्पीड दी गई है हमें। स्पीड क्या दी गई है हमें? एक तो 30 दी गई है और एक तो 48 किलोमीटर दी गई है। तो हम इसको काट लेते हैं, रेशियो बना लेते हैं। 6 पंचे 30, 6 अट्ठे 48। ये तो आपका रेशियो आ गया 5:8 का। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, पिछले क्लास में भी बताया था कि जो स्पीड होती है वो टाइम के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि जस्ट उल्टी होती है। यानी कि जब स्पीड आपकी 5:8 है तो आपकी टाइम हो जाएगी 8:5 हो जाएगी। जस्ट उल्टा होती है ना, जस्ट उल्टा होती है। आपको अगर टाइम 8:5 है तो स्पीड 5:8 होगी। तो अब हम इन दोनों का अंतर ले लेते हैं। इन दोनों का अंतर हो जाएगा 3, और यही जो बराबर है, ये आपके जो क्वेश्चन में दिए गए हैं 3 घंटा, उसी के समकक्ष है। तो हम इसके बराबर कर देते हैं 3 के, और 1 का जो रेशियो आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। और हमें जो पूछा गया है वो पूछा गया है, फिर हम इसका एक्चुअल जो ए का जो है टाइम ले लेते हैं। एक्चुअल टाइम क्या है? 1 गुणा 8। तो हमारे पास जो है टाइम आ गया। और आप तो जानते हो, जब हमारे पास टाइम आ गया, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय होता है। दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों? चाल गुणा समय होता है। तो हमारे पास तो समय आ गया। अब हमें क्या है? ये है चाल है, तो इससे गुणा कर देते हैं 30। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 240। आपका आंसर आ जाएगा। तो 240 किलोमीटर ए से बी के बीच की दूरी है। तो हमने तो क्या है यहाँ पे ए का लिया है ना, हमने क्या लिया यहाँ पे? ए का लिया है ना। हम बी को लेके भी कर सकते हैं, जैसे कि चलो मैं आपको करके बताता हूँ। यहाँ पे 1 का रेशियो आया, यहाँ पे मैं इसको ले लेता हूँ, 5 को ले लेता हूँ दोस्तों। तो ये 5 को ले लिया मैंने, ये तो हो गया आपका टाइम आ गया। और ये मैं इसको स्पीड ले लेता हूँ, तो स्पीड मैं 48 ले लेता हूँ। तो 5 अट्ठे 40, 5 के 20, 4 24, 240। तो देखिएगा दोस्तों, आप ए को लो या बी को लो, बात वही है, आपका आंसर वही आने वाला है ना दोस्तों। तो आपको इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन को बनाना है। इस प्रकार के बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इतने ज़्यादा कठिन नहीं है, ये बहुत ही आसान है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक संख्या के 45% और एक ही संख्या के 47% के बीच का अंतर 896 है। उस संख्या का 25% क्या है? तो देखिएगा दोस्तों, हमें तो संख्या पता नहीं है, तो हम संख्या को क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। तो यहाँ पे उस संख्या के 45%, तो मैं मान लेता हूँ 45x और बटे 100, क्योंकि प्रतिशत में है। और उसी संख्या का 37%, तो उसी संख्या का मान है, तो इसलिए इसे x मानेंगे इसको भी, और बटे 100। और यही जो इसका अंतर है, यहाँ इस अंतर है, इस कारण से मैंने यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा दिया, और यही इस बराबर है आपके 896 के। तो 45 में जो 37 जाएगा तो कितना बचेगा आपका? 8x और बटे 100 बराबर 896। तो ये 8 से चला जाएगा, 8 एकम 8, 8 एकम 8 और 8 दूना 16, है ना। तो जो x का जो मान आया है आपका 11,200 आया है। तो हमें पूछा क्या गया है दोस्तों? वो संख्या तो हमारे पास आ गई x की वैल्यू, लेकिन उस संख्या का हमें 25% ज्ञात करना है। तो उसका जो 25% होगा वो क्या होगा दोस्तों? 25 दूना 50, 25 एकम 25, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका 2800, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। तो आई होप दोस्तों आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो हम
आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। और इसी प्रकार की जो क्लासेस हैं आपकी डेली, आपकी MTS का जब तक आपका पेपर होता रहेगा तब तक आपका ये क्लासेस आपकी चलती रहेगी दोस्तों। तो आप डेली ये क्लास लेना ना भूलिए दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।